बीच में आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हो चुका है। आज का मैच काफी अच्छा चलता हुआ। मुख्य अतिथि आज के मैच के स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी पीठाधीश्वर संभावित देते अध्यक्ष शंकराचार्य ट्रस्ट भारत भाई प्रत्याशी 71 में सभा से लेकर हम सभी के बीच में हम सभी के नेता माननीय आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हो चुका है। हमारी कमेटी आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। 71 लोकसभा सलेमपुर के भारी प्रत्याशी आनंद स्वरूप महाराज जी हमारे साथी मानवेंद्र भारती डिम्पल जी उपस्थित हैं। साथ में मीडिया प्रभारी मुन्ना भारती जी भी उपस्थित हैं। हम सभी के नेता माननीय आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हो चुका है। 71 लोकसभा सलेमपुर भारी प्रत्याशी मुख्य अतिथि स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हुआ है। पीठाधीश्वर संभावित अध्यक्ष शंकराचार्य ट्रस्ट भारत भारी प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर साथ में मानवेंद्र भारती डिम्पल जी भी भाई का बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार मिलता है। आभार व्यक्त हमारे बीच में स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हुआ है। पीठाधीश्वर संभावित अध्यक्ष शंकराचार्य ट्रस्ट भारत भारी प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर हम सभी के बीच में स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हुआ है। और आनंद जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस राजेश राजभर जी और अमरजीत राजभर जी आप भी पहुंचे, जितने भी हमारे सब श्रीकांत राजभर जी, राजेश राजभर जी और जब्बू राजभर जी, अमरजीत राजभर जी, भाला राजभर जी, गुड्डू राजभर जी, शालिक राजभर जी, आप सभी लोग पहुंचकर अर्पण कर स्वागत करें। हम सभी के बीच में मुख्य अतिथि स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी पीठाधीश्वर संभावित पीठ अध्यक्ष शंकराचार्य ट्रस्ट भावी प्रत्याशी 71 लोकसभा सलेमपुर। काफी अच्छा मैच का परिचय लेते हुए महाराज जी और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए रामपुर के पावन पवित्र धरती पे हम सभी के नेता सुख दुख के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हो चुका है। आईटी विभाग भाजपा बलिया मुकेश राजभर जी का आगमन हो चुका है। इस ग्राउंड पे बलिया के आईटी विभाग भाजपा के काफी अपने टैलेंट से प्रभावित करते हैं और भाजपा में अपना नाम वर्चस्व ला रहे हैं मुकेश राजभर जी। साथ में सर्वदाजी भारत प्रकार के प्रत्याशी निगमिया से आप सभी के बीच में आनंद स्वरूप महाराज जी का आगमन हुआ है। रामपुर के पावन पवित्र धरती पे महाराज जी का आगमन हुआ है और यहाँ बॉल को मारकर उद्घाटन को जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुख्य अतिथि के रूप में रहे स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी पीठाधीश्वर संभावित मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग सभी हमारे छोटे बड़े भाई हैं। मैं एक ही साथ में यहाँ पे जितने भी हमारे अभिभावक हैं भाई हैं सबका मैं चरण वंदन करता हूं और मैं कुछ महाराज जी के बारे में बताना चाहूंगा आप लोग को। महाराज जी हम लोग का जो कसेसर ग्राम सभा है, कसेसर कसंडर, वहीं पे महाराज जी का जन्म स्थान है, वहीं पे महाराज जी का घर है और पूरे अपने देश में महाराज जी के 9 आश्रम है, 9 मठ है। उसके बाद से महाराज जी का एक विदेश में नीदरलैंड में भी मठ है। और महाराज जी के बारे में अगर आप लोग जानकारी चाहेंगे तो गूगल में आप स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज सर्च करेंगे तो पूरा उनके बारे में आ जाएगा। मैं यही आप लोग के बताना चाहूंगा कि महाराज जी जोगीवीर बाबा के मेला में भी आप गए हैं। 2 साल पहले वहां पे गए थे, सबने महाराज जी का सुना, सबने आशीर्वाद लिया। महाराज जी लगातार क्षेत्र में है, महाराज जी लगातार गरीबों शोषितों वंचितों की सेवा मदद कर रहे हैं, गरीब बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं। हर स्तर से जो भी हो सुविधा महाराज जी अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना में महाराज जी ने 20 लाख रुपए का कम से कम, यही आश्रम है महाराज जी का कसेसर में, कोरोना में 20 लाख रुपए का कम से कम राशन महाराज जी ने अपने स्वयं उससे बांटा था। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि
महाराज जी का हम लोग पे आशीर्वाद बना रहे हैं। महाराज जी को हम लोग तन मन धन से हम लोग को भी मदद करना है। महाराज जी एक बहुत बड़ी मतलब यज्ञ के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटे हुए हैं। उसी में महाराज जी एक छोटा सा जो हम लोग का सलेमपुर लोकसभा है, उसमें महाराज जी जो है हम लोग महाराज जी को आग्रह किए कि महाराज जी सलेमपुर लोकसभा का जो यहाँ पे प्रत्याशी है, प्रतिनिधि है, जो बार बार जीतता है, हम लोग को कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने महाराज जी से आग्रह किया, तो महाराज जी जो है सलेमपुर लोकसभा से यहाँ पे प्रत्याशी भी होंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो यहाँ पे महाराज जी प्रत्याशी भी रहेंगे। और हम लोग को हर स्तर से प्रयास करना है कि महाराज जी को जिताने का संपूर्ण कोशिश किया जाएगा। तो मैं यही आप लोग से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि महाराज जी का आप लोग सर्च कर लीजिएगा, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, गूगल में भी और फेसबुक पे, और हम व्हाट्सएप पे जितने लड़कों को यहाँ से ग्राम सभा से जोड़े अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग जो है मेरे फेसबुक से महाराज जी का प्रचार प्रसार करते रहिएगा। और मैं चाहूंगा कि अब मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि महाराज जी अपने आशीर्वचनों से हम लोग को आशीर्वचन दे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तन येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम के जो कमेटी है उसके अध्यक्ष शैलेंद्र राजभर जी, उपाध्यक्ष अमरजीत राजभर जी, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार राजभर जी, मंत्री विद्याभूषण जी, सचिन राजभर जी, दीपक जी, मुरलीधर जी, आजाद जी, रोशन जी, डब्बू जी, और यहाँ उपस्थित इस रामपुर के प्रधान आदरणीय राम प्रसाद राजभर जी, फूटेराज चंद्रभान जी, देवराज राजभर जी, अन्य जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरे कमेटी को मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सुदूर ग्रामीण अंचल में खेल का इतना सुंदर आयोजन वॉलीबॉल का किया है, इतना सुंदर नेट लगाया है। खेल मनुष्य का व्यक्तित्व विकास करता है। जो व्यक्ति अच्छी शरीर धारण करता है, अब तो लोग राजनीति के चंगुल में आकर के शाम को 100 ग्राम लगाने लगे, शरीर पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब से ठीक 20 वर्ष पहले हर गांव का अपना अखाड़ा होता था, हर गांव में अखाड़े होते थे और घर के लोग भी अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते थे। यहाँ तो लड़के बहुत अच्छे दिख रहे हैं, स्लिम दिख रहे हैं, हालांकि मैं अभी कहने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं स्लिम हो जाऊं आप लोगों की तरह। लेकिन जो व्यक्ति खेल पे ध्यान देता है, देखो देश वही अच्छा रख सकता है जो अपने घर को और अपने शरीर को अच्छा रख सकता है। आप अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ आवश्यक है। और स्वस्थ शरीर और सुंदर मन होगा योग से, प्राणायाम से, अच्छे खेल के प्रदर्शन से, मंत्रों के जाप से। हम लोग हिंदू हैं, मुझे याद है कि एक भी व्यक्ति को एक भी मंत्र याद नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक व्यक्ति को एक मंत्र याद नहीं, और मैं कहता हूं कि मैं हिंदू राजभर हूं। क्या आप एक भी मुसलमान को जानते हैं जिसको नमाज याद नहीं है? एक भी, चाहे वो कोई मुसलमान हो, अंसारी हो, शेख हो, पठान हो, सैयद हो, लेकिन उसको नमाज पक्का याद होगा। लेकिन हिंदू लोगों को इतना अच्छा यहाँ मंदिर बना है, इतना सुंदर बाबा राजा सुहेलदेव का मंदिर बना है, लेकिन किसी को एक मंत्र याद नहीं है, न ध्यान का, न प्राणायाम। तो निश्चित रूप से मैं कोच महोदय और जो लोग भी यहाँ कार्यक्रम करवा रहे, इस गांव के इतने युवा एक साथ खड़े हैं, मैं देख करके प्रसन्नचित हूँ, गौरवान्वित हूँ, लेकिन दुखी भी हूँ कि जिससे अब धीरे धीरे एक जमाने में भारत हिंदू राष्ट्र था, यहाँ हिंदुओं की सत्ता थी, हिंदू राजा हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे चंगेजों ने, फिर मुगलों ने, गोरियों ने, गजनीयों ने, मुसलमानों ने लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन किया।
फिर भी हमारे लोग मुसलमान नहीं बने। भारत में जब देश आजाद हुआ तो 6% आबादी थी मुसलमानों की, हालांकि वो लगातार बढ़ रही है। बढ़ने का कारण यह है कि गांव में जो नई पीढ़ी है, इनकी पीढ़ी को छोड़। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? अकेले। आप कितने भाई हैं? दो भाई। ये जो पीढ़ी है 2 भाई वाली, इसके पहले वाली पीढ़ी के पास 5 से कम तो किसी घर बच्चे नहीं होते थे, 5-6 बच्चे होते थे। गला थोड़ा कल बहुत ज्यादा बोला हमने, खराब हो गया है। किसी के पास 1 से 2, 2 से 1 इतने बच्चे हैं। लेकिन आप किसी मुसलमान के घर चले जाइए, इसमें होंगे भी 1-2 तो जरूर होंगे पक्का। उनसे पूछिए वो कितने भाई हैं, निश्चित रूप से 8-10 भाई तो होंगे ही। अब मेरा तो एक मित्र है यहाँ पे लंथरा में, 17 भाई बहन है, 17 भाई बहन है। कल्पना करिए किसी की हिम्मत होगी उसकी तरफ आंख उठाने की। पहले लाठी की नहीं जाती थी, हमारे घर में इतनी लाठियां हैं। आज इस सब पे कोई बल नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से धीरे धीरे कट गए। अब पूजा करना पंडित का काम है, हम नहीं पूजा करेंगे, तो इसलिए आपका व्यक्तित्व विकास नहीं हो रहा है। और जितने लोग आप अपने बच्चों को गुरुओं के पास नहीं रखेंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा कि आपका बच्चा बुढ़ापे में कूटेगा आपको, पीटेगा आपको। लेकिन अगर गुरुमुखी हुआ हो तो वो गुरु उसको सिखाएगा कि सबसे पहला गुरु तुम्हारे माँ बाप है, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम सेवा नहीं करोगे तो पाप है। तो इस प्रकार की शिक्षा देने का काम सिर्फ गुरु के यहाँ होता है। आपने गुरु से अपना नाता तोड़ लिया, धर्म से अपना नाता तोड़ लिया, खेल से अपना नाता तोड़ लिया, शरीर से अपना नाता तोड़ लिया। और कुछ लोग तो दिन भर शराब के नशे में डूबे रहते हैं, दिन भर। उनको ये भी ज्ञान नहीं है ये जो मशीन है अंदर वो खराब हो जाएगी। 50 वर्ष होते होते किडनी फेल, लीवर फेल, अब कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता, वो कहता कि अब घर ले जाकर इनकी सेवा करो, कुछ दिन बाद फिर राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए युवाओं, आपको संकल्प लेना है कि शराब आपके शरीर को तो बर्बाद करता ही, आपके चरित्र को और आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए शराब मुक्त। देखो, बुरा मत मानना, राजभर लोग बहुत बदनाम है। ये बदनामी का कलंक अपने ऊपर से उठाइए और ये जिम्मेदारी आपकी है, युवाओं की हमारे है। वो संकल्प लेंगे कि मुझे शराब नहीं पीना है, मैं किसी भी हालत में शराब नहीं पीऊंगा, तो निश्चित रूप से एक पीढ़ी बिगड़ी, दूसरी पीढ़ी सुधर जाएगी। आने वाला व्यक्ति, युवा तय करेगा इस गांव में कोई शराब पी करके नहीं आएगा। शराब पीने वाले को ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। धीरे 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 क्रांति आएगी और ये जागरूकता शुरू हो जाएगी। मैं प्रसन्न हूँ। ये सामने मंदिर है, इसको सुंदर बनाइए। गांव में कोई मंदिर है कि नहीं? इसके अलावा जो मंदिर हो उसको सुदृढ़ करिए और गांव के लोग मिलकर के कम से कम 2 टाइम अच्छी आरती करिए। देखिए आपके गांव का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैं गवाह हूं, जब तक मैंने धर्म की सेवा नहीं की तब तक मैं कुछ नहीं था। आज 2000 करोड़ का मालिक हूं मैं। यह देन सिर्फ मां शांभवी की है। आप जरूर जाइए, मां शांभवी का तीर्थ है यहाँ, वहां दर्शन करिए। आइए, बहुत सारे लोग गए भी होंगे इसमें। भगवान से अपना नाता जोड़िए। भगवान वो शक्ति है जो आज जमीन पे बैठे हुए आदमी को आसमान पे पहुंचा देता है और आसमान वाले व्यक्ति को जमीन पे गिरा देता है। इसलिए खेल के साथ साथ अपने शरीर का विकास, परिवार का विकास, क्षेत्र का विकास यह आवश्यक है। लेकिन वह वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में संपूर्ण हो। ज्ञान आप तभी दे सकते हैं जब आप उसका स्वयं पालन कर रहे हो। मैं इस पूरी कमेटी को अपनी पूरी शुभकामना देता हूं और मेरे ऊपर जब भी ये खेल हो, जो भी आप कहेंगे कि मुझे ऐसा सहयोग चाहिए, तो मैं रामपुर के लोगों को अवश्य करूंगा। अगर आप कहेंगे कि पूरे खेल का खर्च मैं ही दे दूं, तो हमेशा आपको खेल का खर्च देता रहूंगा। लेकिन बस एक ही संकल्प है, शराब पीने वाले हमारे पास कभी नहीं आएंगे। मैं उनकी कभी मदद नहीं करता। और जब शराब मुक्त हो जाएगा ना, आपको भी गर्व होगा। कितना खराब लगता है जब आपके लोग कहते हैं तुम्हारा बाप तो दारू पीता है, तुम्हारा बाप तो गांजा पीता है, तुम्हारा बाप तो चरस पीता है। उस बच्चे की भावना के ऊपर सोचिए कितना बुरा लगता है। फिर वो भी सोचता है जब हमारे बाप पीते थे तो हम भी पिएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए अगर शराब पी रहे हो तो उसको छोड़िए। और छोड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आपको नहीं तो मैं एक मंत्र दे दूंगा, अपने आप कल से शराब की तरफ देखेंगे भी नहीं आप।
ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, देवरहवा बाबा की, राजा सुहेल देव महाराज की, जोगी वीर बाबा की, नमः पार्वती पतये। हर हर